ओम या माया मधुकैटभ प्रमथनीं या महिषूनमूलनीं या धूर्माक्षरचण्डमुण्डमथनीं या रक्तबीजासनीं शक्तिशुम्भनिशुम्भदैत्यदलनीं या सिद्धलक्ष्मीपरा सह चण्डी नवकोटिशक्तिसहितो मां पातु परमेश्वरीं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे विदेश योग के बारे में। किस प्रकार से जन्म पत्रिका में जब योग बनते हैं तो बनता है विदेश योग। विदेश योग के लिए हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए, और किस प्रकार से जब योग बनेंगे जन्म पत्रिका में तो बन जाता है विदेश योग। अगर आपकी पत्रिका में भी कुछ इस प्रकार से योग विद्यमान हो तो निश्चित है आपके जीवन में भी विदेश योग जरूर बनेंगे। विदेश यात्रा के लिए सबसे पहले हमें प्रथम भाव को देखना है, जो कि लग्न भाव है। लग्न है, इस भाव से हम अपने आप का विचार करते हैं, क्योंकि यात्रा हमको करनी है। सबसे पहले नंबर पर लग्न को देखना है। दूसरे नंबर पर चतुर्थ स्थान, जो कि हमारी मातृभूमि है। यहीं से हम अपने मातृभूमि का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं, मातृ सुख का विचार करते हैं। अगर चौथा स्थान पीड़ित होगा तो जातक अपने जन्म स्थान से दूर होगा। अब वो दूर कितना होगा? 500 किलोमीटर पर होगा, 1000 पर होगा, 2-4 हज़ार किलोमीटर पर होगा, 10,000 किलोमीटर पर होगा। कितनी दूरी, जितनी ज़्यादा पीड़ा इस भाव पर होगी उतनी ज़्यादा दूरी होगी। व्यक्ति जॉब के लिए जाएगा, व्यापार के लिए जाएगा, सामुद्रिक यात्रा करेगा, हवाई यात्रा करेगा, या मार्ग से विदेश को जाएगा। इसका निश्चित करने के लिए शुक्र को देखना अति आवश्यक है। देखिए, शुक्र हवाई यात्रा यानी लग्जेरियस के कारक शुक्र हैं। अगर शुक्र बलवान हो, अच्छे हों, द्वादश स्थान में स्थित हो, तो ऐसा जातक जीवन में चाहे एक ही बार हवाई यात्रा करे, लेकिन करता जरूर है। सबसे पहले नंबर पर चौथे स्थान में पृथककारी, यानी जो यात्रा को देने वाले हैं, यानी जन्म स्थान से दूर करने वाले ग्रह अगर चतुर्थ स्थान से या चतुर्थे से, चौथे भाव के स्वामी से, अगर राहु केतु, सूर्य और शनि का अगर संबंध बन जाए, जो कि पृथककारी ग्रह माने जाते हैं, तो राहु, सूर्य और शनि, इन तीन ग्रहों का अगर चतुर्थ स्थान से व चतुर्थे से अगर संबंध बनता है तो निश्चित है ऐसा जातक जन्म स्थान से दूर जाएगा। ऐसा जातक अपने जन्म स्थान पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता है, क्योंकि चौथा स्थान अगर पीड़ित होगा तो जातक को जन्म से दूर कर देगा, यानी स्थान परिवर्तन करवा देगा। जहां पर जन्म हुआ है वहां पर ना रहकर वो कहीं और रहेगा। सबसे पहले नंबर पर प्रथम भाव से स्वयं को देखते हैं, और चौथे भाव से जहां से हम अपने घर का विचार करते हैं, मातृभूमि जो है हमारी, उसका विचार हम चौथे स्थान से करते हैं। अगर चौथा भाव पीड़ित होगा तो विदेश यात्रा के योग जरूर बनेंगे। तीसरे नंबर पर तीसरा, सातवां और नौवां, ये तीन भाव यात्रा के लिए देखा जाता है। तीसरा स्थान, सातवां स्थान और नौवां स्थान, विशेषकर अगर देखा जाए, नौवें स्थान के स्वामी की दशा अंतरदशा में अगर योग बनता है तो ऐसी यात्राएं धार्मिक यात्राएं होती हैं, लंबी यात्राएं होती हैं। और या नवमेश के योग से, नवमेश जब योग बनाएगा विदेश यात्रा के, भाग्य स्थान का स्वामी, धर्म स्थान के स्वामी का जब योग बनेगा तो ऐसे में धार्मिक यात्राएं अधिक होती हैं। तीसरे स्थान से छोटी यात्राएं, सप्तम स्थान से हम बिजनेस व्यापार से संबंधित कह सकते हैं, और बड़ी यात्रा हुआ विदेश यात्रा जो कि द्वादश स्थान से देखते हैं। अष्टम स्थान जो कि सामुद्रिक यात्रा, शिपिंग लाइन से संबंधित जो लोग काम करते हैं, समुद्र में जहाज चलाते हैं, कुछ ऐसे भी योग बन सकते हैं।
अगर अष्टमेश या अष्टम स्थान के स्वामी का जब संयोग बनेगा या योग बनेगा तो, और पृथकतावादी ग्रह को आपको याद रखना है सूर्य, शनि और राहु, साथ में द्वादशेश, ये चार चीज़ों को आपको याद रखना है। पृथकतावादी ग्रह सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेश, द्वादश स्थान का स्वामी अगर चौथे स्थान से संबंध बना ले, चतुर्थेश द्वादश में स्थित हो जाए और द्वादशेश चतुर्थ स्थान में स्थित हो जाए तो विदेश का योग बन जाएगा। दूसरे नंबर पर चौथे स्थान में सूर्य, शनि व राहु स्थित हो जाएं तो विदेश का योग बन जाएगा। सूर्य, शनि और राहु का प्रभाव अगर चौथे स्थान पर किसी भी दृष्टि से, देखिए सूर्य की तो एक ही दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, अगर दसम स्थान में स्थित होंगे तो चतुर्थ स्थान को प्रभावित करेंगे अपनी सातवीं दृष्टि से। लेकिन राहु की कुछ विशेष दृष्टियां हैं, जैसे कि राहु अगर अष्टम स्थान में बैठेंगे तो भी चौथे भाव को प्रभावित करेंगे, अगर द्वादश में बैठेंगे तो भी चौथे को प्रभावित करेंगे, सातवें स्थान दसम स्थान में अगर स्थित होंगे तो सातवीं दृष्टि से भी चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार से अगर शनि देव द्वितीय स्थान में स्थित होते हैं तो तीसरी दृष्टि से चतुर्थ स्थान को प्रभावित करेंगे, और अगर सप्तम में स्थित होंगे तो अपनी दसवीं दृष्टि से, और अगर दसम स्थान में स्थित होंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को प्रभावित करेंगे। शनि, राहु और सूर्य की दृष्टि पड़ जाए या युक्ति हो जाए या चतुर्थेश के साथ युक्ति करके बैठें पत्रिका में कहीं भी, तो यात्रा के योग जरूर बनते हैं। ऐसा जातक जन्म स्थान से दूर ही रहता है, जन्म स्थान से फिर ऐसा जातक दूर हो जाता है जब चतुर्थ स्थान पीड़ित होगा। तो सबसे पहला योग चतुर्थेश द्वादशेश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, एक दूसरे के भाव से परिवर्तन कर लें, द्वादशेश चतुर्थ स्थान में हो और चतुर्थेश द्वादश स्थान में हो तो विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे। दूसरे नंबर पर नवम स्थान का स्वामी, नवम स्थान के स्वामी द्वादश स्थान में हो और द्वादशेश नवम स्थान में हो तो भी विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। ऐसे में धार्मिक यात्राएं अधिक होती हैं, ऐसे में ऐसा जातक धर्म कर्म की यात्राएं भी अधिक करता है और विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। तीसरे नंबर पर लग्नेश बलवान होकर के नवम स्थान में स्थित हो तो तीसरे स्थान को प्रभावित करेगा। पराक्रम के लिए, अपने यश कीर्ति और अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारिक यात्राएं ऐसा जातक जरूर करता है। कुछ ऐसे सूत्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और बस इतने ही नहीं हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन लगभग 10-12 सूत्र हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से कर्क लगन हो, यानी जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा है इसी प्रकार से यहाँ पर लग्न में 4 नंबर स्थित हो, द्वादश स्थान में 12वें भाव में राहु स्थित हो, यानी मिथुन राशि के, और मिथुन राशि के आप सभी को पता है कि मिथुन राशि के राहु अत्यधिक बलवान होते हैं, द्वादश स्थान में अगर स्थित होंगे यात्रा के योग बना देंगे। और नवमेश केंद्र में हो, यानी नवम स्थान के स्वामी बलवान होकर केंद्र व त्रिकोण में स्थित हो, 1, 4, 7, 10 या 1, 5 और 9, नवमेश बलवान होकर केंद्र व त्रिकोण में ही स्थित हो तो ऐसे जातक के जीवन में लगभग यात्राएं होती ही रहती हैं, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, जॉब से संबंधित या अच्छी यात्राएं होती रहती हैं। और 5वें नंबर पर नवम स्थान का स्वामी दसम स्थान में स्थित हो और दसम का स्वामी नवम स्थान में स्थित हो तो भी यात्रा के योग बनते रहते हैं, विदेश यात्रा के योग जरूर बनेंगे। और 6ठे नंबर पर कुंभ लगन की पत्रिका हो, कुंभ लगन की कुंडली हो, नवम स्थान के जो स्वामी हैं वो दसम स्थान में स्थित हो तो ऐसे जातक के जीवन में विदेश यात्रा के योग जरूर बनते हैं। 7वें नंबर पर नवम स्थान यानी भाग्य स्थान में मिथुन राशि हो, मिथुन राशि के राहु स्थित हो और किसी भी तरह से
राहु से नवमेश का संबंध बन जाए, चाहे दृष्टि संबंध हो या युक्ति संबंध हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में अधिक यात्राएं करता है, वह विदेश यात्रा जरूर होती है और ऐसा जातक पराक्रमी भी होता है। 8वें नंबर पर लग्नेश केंद्र में हो व द्वादश स्थान में उच्च का मंगल हो, यानी कुंभ लग्न की पत्रिका हो और द्वादश स्थान में मंगल स्थित हो, लग्नेश केंद्र में हो, यानी शनि देव केंद्र में हो और मंगल द्वादश स्थान में हो, तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 9वें नंबर पर नवम भाव में शुक्र हो और नवमेश दसम स्थान में हो। नवम स्थान में किसी भी लग्न, किसी भी राशि के स्थित हो शुक्र, और नवम स्थान के जो भी स्वामी हैं वो दसम स्थान में हो, और साथ ही एकादश स्थान में लग्नेश स्थित हो जाए, तो ऐसा जातक भी अपने जीवन में अधिक यात्रा करता है, वह विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 10वें नंबर पर नवम स्थान और द्वादश स्थान के जो स्वामी हो वो चर राशि में हो। चर राशि कौन कौन सी है? 1, 4, 7 और 10। नवम स्थान और द्वादश स्थान के स्वामी चर राशि में हो तो भी विदेश यात्रा के योग अधिक बनते हैं, वह विदेश यात्रा का योग जीवन में जरूर बनता है। 11वें नंबर पर शनि अगर द्वादश स्थान में स्थित हो, शनि बलवान होकर द्वादश स्थान में स्थित हो, तो जातक को जीवन काल में यात्रा के योग करवाते हैं, विदेश यात्रा के योग जरूर बनते हैं। 12वें नंबर पर अगर तीसरे स्थान में मिथुन राशि के अगर राहु स्थित हो, मिथुन राशि के अगर राहु स्थित हो, राहु की दशा मिल जाए, तो जब तक राहु की दशा रहेगी जातक को विदेश यात्रा के योग बनते रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से योग अगर जन्म पत्रिका में विद्यमान होते हैं तो बनते हैं यात्रा के योग, विशेष यात्रा के योग। अब हम आपको संक्षेप में एक कुंडली का उदाहरण देकर के बताते हैं कि इस पत्रिका में किस प्रकार से योग निर्माण हुआ है। ये एक जन्म पत्रिका आपके समक्ष उपस्थित है जिसमें बना है विदेश योग। सबसे पहले नंबर पर हमने आपको बताया कि चतुर्थ स्थान से अगर पृथकतावादी ग्रहों का संबंध बनेगा तो जातक को उस भाव से, उस स्थान से ये दूर करेंगे। अब आप देखिए वृषभ लग्न की पत्रिका है, शनि राहु चतुर्थ स्थान में स्थित हैं। यहाँ के स्वामी सूर्य हैं अपने से छठे नवम स्थान में मंगल के साथ स्थित हैं। दूसरे नंबर पर द्वादशेश हो करके मंगल नवम स्थान में स्थित हैं और नवमेश चतुर्थ स्थान में है, मंगल का भी प्रभाव चतुर्थ स्थान पर है। अब यहाँ पर आपको जो योग बताए हैं, पहला योग, एक योग इसमें लागू हो रहा है कि नवमेश भाग्य स्थान में है और भाग्येश केंद्र में हो। नवमेश द्वादशेश भाग्य स्थान में है और भाग्येश केंद्र में है, तो एक पहला योग तो ये लागू होता है। दूसरे नंबर पर राहु चतुर्थ स्थान में है, शनि चतुर्थ स्थान में है, केतु का प्रभाव चतुर्थ स्थान पर है, वह मंगल का भी प्रभाव चतुर्थ स्थान पर है, यानी द्वादशेश भाग्य स्थान में और भाग्येश केंद्र में। तो एक बहुत ही बढ़िया विदेश योग बना पत्रिका में। अब इसको आप किसी भाषा में अगर कहें तो चौथा स्थान पीड़ित हुआ, और अगर विदेश के लिए कहा जाए तो हाँ, विदेश का योग बन रहा है। जिस जातक की भी पत्रिका में चौथा स्थान पीड़ित होगा, ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से, जन्मभूमि से, अपने परिवार से दूर जाकर के बसता है, जन्म स्थान से दूर जाकर के बसता है। तो इस पत्रिका में जब देवगुरु बृहस्पति की दशा आई, उस समय पर विदेश में जाकर ऐसा जातक बसा। देवगुरु बृहस्पति की दशा में इसलिए क्योंकि पहली बात तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान के स्वामी है।
अष्टम स्थान के स्वामी हैं, साथ ही अगर देखा जाए तो चंद्रमा से 7वें स्थान के भी स्वामी हैं, जो कि विदेश 7वां स्थान भी विदेश के लिए माना जाता है। तीसरे स्थान में बैठे हैं और ये चतुर्थ स्थान है। चतुर्थ स्थान जो हमारी मातृभूमि का स्थान है, इस स्थान से द्वादश स्थान में देवगुरु का बृहस्पति का स्थित होना, यानी अगर हम परिवार से दूर होंगे, अपने घर से दूर होंगे, तो कब होंगे? जब इस भाव से द्वादशेश की दशा मिलेगी तब। इस प्रकार से अगर योग जन्म पत्रिका में विद्यमान हो, जो कि आप सभी लोगों के समक्ष 12 सूत्र हमने रखा है, और इस प्रकार के अगर सूत्र विद्यमान होंगे तो निश्चित है विदेश यात्रा के योग बनेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।